हे एवरीवन, दिस इज सैल जोशी और आज के हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम यूनिट 1। इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और तीसरा हमारे पास है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और फाइनल हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये 4 चैप्टर कंबाइन करके नेशनल इनकम पूरी यूनिट बनेगी। तो आज की हम लोग चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने वाले हैं। A to Z इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट 2 बार रिवाइज कर लेना। जैसे आप वीडियो देखोगे, जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना, फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उससे पहले एक बार और रिवाइज कर लेना। बहुत सही रहेगा अगर आप उसको रिवाइज करते रहोगे, वरना हमारी यार ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम चीज़ों को भूलते बहुत जल्दी है। तो 2 बार आप रिवाइज कर लोगे, फिर आप नहीं भूलोगे बार बार। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके बाद हम ये तीनों चैप्टर अलग अलग निपटाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं यार चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो, नाम से क्या पता चल रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी फ्लो ऑफ इनकम इन अ सर्कुलर मैनर। यानी इनकम क्या कर रही है, एक सर्कुलर मैनर में फ्लो कर रही है। सर्कल की खासियत क्या होती है यार, वो जिस पॉइंट पे शुरू होता है वो उसी पॉइंट पे आके रुकता है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा सा होने वाला है, यानी जहां पे हमारी इनकम जनरेट होगी हम वहीं पे आके उसको स्पेंड करेंगे। ये सर्कल हम यहाँ पे चलाएंगे। इसको समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझो। हमारी जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं। फिर हम आते हैं इस पे। टोटल हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा होता है, आप मैं हम जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। तो इस सेक्टर को हम कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। तो पहला सेक्टर कौन सा हो गया, हाउस होल्ड, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। सेकेंड सेक्टर हमारा होता है यार फर्म्स। सेकेंड सेक्टर में होता है फर्म। फर्म क्या होती है, जो इंडस्ट्री जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। हाउस होल्ड क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। वेयरएज फर्म्स क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। तो इसको हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर भी बोलते हैं। तो इसको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के। ठीक है, तीसरा हमारा सेक्टर होता है गवर्नमेंट यानी सरकार। तीसरा हमारा होता है गवर्नमेंट, सरकार। ये क्या करती है, टैक्स लेती है। ठीक है, फर्म से भी टैक्स लेती है, हाउस होल्ड से भी टैक्स लेती है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है। तो तीसरा सेक्टर हमारा आता है गवर्नमेंट सेक्टर। फिर चौथा सेक्टर हमारा क्या आता है, चौथा हमारा आता है एक्सटर्नल सेक्टर। चौथा होता है एक्सटर्नल सेक्टर। नाम से पता चल रहा है ये रिलेट करता है हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। यानी हमने कुछ इंपोर्ट करा वो ये रिकॉर्ड होगा, उसके बदले में जो पेमेंट करी वो रिकॉर्ड होगा। हमने कुछ एक्सपोर्ट करा वो रिकॉर्ड होगा, उसके बदले में जो हमको पेमेंट मिली वो इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेट करता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। इस सेक्टर को हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है, अब एक चीज याद रखना है, जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स में जो एक्सपोर्ट टर्म होता है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। तो एक्सपोर्ट्स जो होंगे दैट विल बी डिनोटेड विद एक्स, whereas imports will be denoted with m, whereas imports will be denoted with m। अभी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर आपको एक्सपोर्ट्स की जगह x लिखा हुआ मिलेगा और इंपोर्ट की जगह आपको m लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रख लो। और ऐसे बोलो यार एक्सपोर्ट्स का x निकाल लो, इंपोर्ट का m निकाल लो, तो वो उस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़े, 4 सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के क्या हो गए। हाउस होल्ड सेक्टर जो कंज्यूम कर रहा है, फर्म जो प्रोड्यूस कर रही है, गवर्नमेंट जो दोनों चीजें कर रही है, टैक्स लगा रही है और कंज्यूम कर रही है, एक्सटर्नल सेक्टर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेट करते हैं हमारी इकोनॉमी में। तो ये हमारे टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। अब आ जाओ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में वापस। देखो, हम यहाँ जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर के बीच में, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। यानी यहाँ पे हम गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर को अवॉइड करेंगे। हम सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म के बीच में इनकम कैसे फ्लो करती है वो सिर्फ यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लो यार एक बार, क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ, इसको बोलते हैं चार्ट। ठीक है, चार्ट, डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम से समझते हैं। देखो, एक तरफ हमको हाउस होल्ड्स दिया है, एक तरफ फर्म्स दिया है। अब हाउस होल्ड्स क्या कर रही है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है किसको, फर्म्स को। मैंने बोला फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी होती है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होती है, उसको चाहिए होती है फैक्टर सर्विसेज, जो कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड्स। फैक्टर सर्विसेज होती क्या है, लिख लेते हैं एक बार। फैक्टर सर्विसेज होती है आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये 4 हमारी होती है फैक्टर सर्विसेज। यार फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, उसको लैंड तो चाहिए, एक जगह तो चाहिए, लेबर मजदूर भी तो चाहिए, उसको कैपिटल पैसा भी तो चाहिए, एंटरप्रेन्योर दिमाग भी तो चाहिए इनोवेशन के लिए। तो वो कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फर्म्स को। अब फर्म फैक्टर सर्विसेज ले रही है तो फर्म रिटर्न में क्या देती है, फैक्टर पेमेंट, यानी इसके बदले उनको पेमेंट प्रोवाइड करती है, फैक्टर पेमेंट। लैंड के बदले में क्या मिलता है, बताओ क्या मिलता है लैंड के बदले में, लैंड के बदले में मिलता है रेंट। ठीक है, लेबर के बदले में बताओ क्या मिलता है, लेबर के बदले मिलती है सैलरी एंड वेजेस। लेबर के बदले में सैलरी एंड वेजेस। कैपिटल के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट, जो हमने पैसा दिया उस पर इंटरेस्ट मिलता है।
एंटरप्रेन्योर के बदले मिलता है प्रॉफिट। तो फर्म क्या करती है, फैक्टर सर्विसेज ले रही है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए, बदले में उनको क्या कर रही है, फैक्टर पेमेंट दे रही है। क्या चीज हमको समझ में आ रही है? कोई भी डाउट आता है बिल्कुल कमेंट करना यार, बिल्कुल बताना, ठीक है। तो फैक्टर सर्विसेज ली, उसके बदले में उन्होंने फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करी, ठीक है। अब फर्म ने क्या करा, फैक्टर सर्विसेज ली, उसको यूज करके फर्म ने क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज ली, उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे और वो सप्लाई करे किसको, हाउस होल्ड्स को, ठीक है। हाउस होल्ड ने जो यहां पे इनकम कमाई थी इसी को स्पेंड करा उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए, यानी पेमेंट करी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो क्या हुआ, यहां पे एक सर्कल चला, समझ रहे हो बात को। फर्म ने इनकम जनरेट करके दी इनको हाउस होल्ड्स को, हाउस होल्ड ने वापस स्पेंड कर दी उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज में जो फर्म ने प्रोड्यूस करे। तो ये सर्कल समझ में आ रहा है। इसी सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। कुछ नहीं है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो में इतना ही है कि यहां पे फैक्टर सर्विसेज मिलती हैं, वो उसके अंदर फैक्टर पेमेंट देती है, फैक्टर पेमेंट से क्या करते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज वापस परचेस कर लेते हैं जो फर्म ने प्रोड्यूस करी होती है। ये पूरा सर्कल क्या है, दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दैट्स इट। डेफिनेशन में भी यही है, अभी आते हैं उस पर। अब एक चीज याद रखना यार, जो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड्स फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको अपन लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्या चीज हमको समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे यार, ठीक है। क्या बोल रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। पहले क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस पे, देन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनकम जनरेट हुई है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना किसमें, अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले में उनको वापस इनकम देना, डिस्ट्रीब्यूट करना। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हाउस होल्ड से इनकम कमा ली, उनको डिस्ट्रीब्यूट मिल गई, वापस सर्कुलेट कर रहे हैं वो हाउस होल्ड फर्म को बाय परचेजिंग या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके उनके गुड्स एंड सर्विसेज को, ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम, यानी बाय फर्म। तो ये पूरा सर्कल क्या बोल रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यही तो है चार्ट। क्या ये चीज हमको समझ में आ रही है? सो दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आ जाओ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं यार, वो भी देखते हैं, ठीक है। पहले यार यहां से देख लेते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसी से निकल के आया है। 3 फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। पहला होता है जनरेशन फेज, जहां पे फर्म क्या करती है, फैक्टर सर्विसेज यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। तो दिस इज द फेज वेयर द फर्म्स यूज फैक्टर सर्विसेज एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स इट। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, जब फर्म्स इनकम जो होती है डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। हाउस होल्ड को क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है इन फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। वो फेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तीसरा फेज होता है हमारा डिपोजिशन फेज। डिपोजिशन फेज क्या होता है, जब हाउस होल्ड को जो इनकम मिलती है वो वापस वो स्पेंड कर देती है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए, उसको डिस्पोज कर देती है, यहाँ पे उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन फेज। 3 फेसेस, जनरेशन जब फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रीब्यूशन जब फैक्टर पेमेंट यानी फैक्टर इनकम अर्न करती है कौन, हाउस होल्ड, और डिपोजिशन फेज जब वो इनकम जो हाउस होल्ड ने अर्न करी होती है वो वापस गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करने के लिए बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिपोजिशन फेज। समझ में आया? देखो अब यहां से आता है, मैं इसको सब जो टॉपिक्स है उसको हम लिखेंगे डेफिनेशन वाइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां पे टॉपिक आता है रियल फ्लो। एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। एक होता है रियल फ्लो, एक मनी फ्लो, ठीक है। रियल फ्लो क्या करता है, जब गुड्स और सर्विसेज फ्लो करती हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। इस ग्राफ में हमें कहां दिख रही है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रही हैं, एक तो ये वाला सेक्टर हो गया जिसमें ये वाला पॉइंट हो गया, इसमें सर्विसेज फ्लो कर रही हैं, और यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रही है। ये दोनों में क्या हो रही है, गुड्स और सर्विसेज फ्लो कर रही हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे रियल फ्लो, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ्लो करें। वेयर मनी फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो मतलब जिसमें मनी फ्लो करता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। इस केस में देख लो कहां मनी फ्लो कर रहा है, जब पेमेंट हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की उसके लिए मनी फ्लो कर रहा है, जब फैक्टर पेमेंट्स मिल रही है तो वो मनी फ्लो कर रहा है। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, मनी फ्लो। तो रियल फ्लो की देखो एक डेफिनेशन तो हो गई, जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करती है फ्रॉम वन सेक्टर टू द अदर। मनी फ्लो की डेफिनेशन क्या हो गई कि जब मनी फ्लो करता है फ्रॉम वन सेक्टर टू द अनदर। रियल फ्लो को याद रखना, रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो को हम लोग फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। और मनी फ्लो को हम लोग नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। समझ रहे हो बात को? तो ये होता है नॉमिनल फ्लो। तो ये हमारा कुछ है सर्कुलर फ्लो इनकम बेसिक टॉपिक्स थे, इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो आप इसको नोट करना है, जो भी करना है कर लो, मैं आता हूं 2 सेकंड में। अभी यार हमारा लास्ट टॉपिक बचा है स्टॉक और फ्लो, जो कि इंपॉर्टेंट भी और बहुत छोटा टॉपिक है। तो उससे पहले यार हमने जो भी रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ा था उसके ऊपर देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले रियल फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर।
यानी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, हाउस होल्ड से और फर्म के बीच में जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करती है उसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो, राइट। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, मैंने बताया था उस चार्ट के अंदर, जो हमने वो डायग्राम बनाया था उसके अंदर जहां जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रही थी वो इसके अंदर आती है। जैसे कि फैक्टर सर्विसेज फ्लो कर रही थी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के अंदर, वैसी एक गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रही थी, तो वो दोनों जो थे वो इसके अंदर आते हैं रियल फ्लो के अंदर। मतलब वही है कि गुड्स एंड सर्विसेज जब फ्लो करती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे, द मेन डेफिनेशन इज दिस वन, राइट, जो हमने सबसे पहले यहाँ पे पढ़ी। उसके बाद ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, ठीक है, इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। अब आता है हमारा क्या, मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है, जब मनी फ्लो करता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, राइट। सो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, राइट। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, फिर डायग्राम पे आ जाओ, जहां पे फैक्टर्स पेमेंट्स फ्लो कर रही थी और पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज यानी मनी फ्लो कर रहा था, वो दोनों इसके अंदर आ जाते हैं, किसके अंदर, मनी फ्लो के अंदर। ठीक हो गया। अब उसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, इसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, राइट। अब आ जाओ यार मेन टॉपिक, स्टॉक और फ्लो अप का जो है, बहुत छोटा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जांपल्स होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा पूछता है कि यार ये एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, बताओ कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो उसको बताने से पहले हम समझ लेते हैं यार स्टॉक और फ्लो होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज, स्टॉक समझ रहे पहले, स्टॉक कोई भी एक ऐसी चीज जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करें। वेयर एज फ्लो क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करें। सपोज कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। मेरे पास मान लो जैसे ये किताब पढ़ी है, ठीक है, ये किताबें पढ़ी हैं, राइट। अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक पॉइंट पे कितनी किताब है, अभी मेरे पास पर्टिकुलरली कितनी किताबें, मेरे पास कितनी किताबें, 6 किताबें, तो ये क्या है, स्टॉक है। लेकिन मैं बोलूं कि मैंने आने वाले एक महीने में, जो अभी एक महीना चला, उसमें मैंने पूरे ड्यूरेशन में मैंने 6 किताबें इकट्ठा करी, तो वो क्या हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। क्यों, क्योंकि मैं एक पॉइंट की जब बात कर रहा हूं, अभी इस पॉइंट पे कितने हैं, तो वो स्टॉक है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि एक महीने में मैंने कितनी इकट्ठा करी, तो एक पूरा पीरियड ऑफ टाइम उसमें चल रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट, राइट। बस यही है कि यार स्टॉक में इतना समझ लो, बस एक पॉइंट पे कितना मेरे पास गुड्स पड़े हैं, या जितना भी कोई भी चीज, कोई क्वांटिटी मैं मेजर कर रहा हूं, दैट विल बी स्टॉक। और उसी क्वांटिटी को अगर मैं एक पूरा ड्यूरेशन लेके चलूं कि एक महीने में पूरी क्वांटिटी कितनी बनी, उसको मैं बोलूंगा फ्लो। तो जहां पे भी टाइम जुड़ जाएगा, पूरा एक पीरियड ऑफ टाइम, वो हमारा फ्लो बन जाएगा। जहां पे टाइम कहीं नहीं जुड़ेगा, वो हमारा स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक को यार देख लेते हैं, वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करें, वो क्या होगा, स्टॉक होगा। वेयरएज वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक ड्यूरेशन, पूरा पीरियड ऑफ टाइम पे जब हम उसको मेजर करें, दैट विल बी कंसिडर्ड एज फ्लो, राइट। उसके बाद बोल रहा है स्टॉक डू नॉट हैव टाइम डायमेंशन, ठीक है, इसके अंदर टाइम डायमेंशन नहीं होता, टाइम का इसमें कोई रोल नहीं रहता, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नाप रहे हैं उसको, तो टाइम का आगे पीछे कोई रोल नहीं रहता है। वेयरएज फ्लो की अगर हम बात कर रहे हैं, टाइम डायमेंशन इंक्लूड होता है इसके अंदर, क्योंकि एक पूरा पीरियड ऑफ टाइम लेके चल रहे हैं हम, पूरा महीने में मैंने कितनी बुक्स इकट्ठा करी, तो वो हमारा फ्लो के इसमें होता है, ठीक है, उसमें टाइम डायमेंशन होता है। स्टॉक क्या होता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एक फिक्स्ड होता है, ठीक है, एक पॉइंट पे जितना है उतना ही रहेगा। वेयरएज फ्लो क्या होता है, डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है। नहीं, डायनामिक मतलब क्या होता है, जो चेंज होता रहता है, तो पूरे पीरियड में, पूरे महीने में, पूरे साल में कुछ चेंजेस होते रहेंगे, तो वो डायनामिक कॉन्सेप्ट बन जाता है फ्लो, राइट। उसके बाद एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं यार। स्टॉक का एग्जांपल मैंने बताया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31/2022, इस 31 मार्च 2022 को इंडिया की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कितनी पॉपुलेशन है, मान लो 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो ये क्या है, स्टॉक है। वेयरएज मैं बोलूं बर्थ ड्यूरिंग 2022, यानी 2022 में पूरे साल कितने बच्चे पैदा हुए, पूरे साल का हमने यहां पे फ्लो कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, फ्लो वेरिएबल बन जाएगा। समझ में आ रही बात को। वेयरएज टोटल कार्स इन दिल्ली, अभी प्रेजेंट कार कितनी है दिल्ली में, वो क्या रहेगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट पे मतलब हम बता सकते हैं कि इतनी कार्स हैं। वेयरएज मैं बोलूं कार मैन्युफैक्चर्स इन जनवरी, ड्यूरिंग जनवरी इन दिल्ली, यानी पूरी जनवरी का मैंने पीरियड ले लिया और बोला कि कितनी कार्स मैन्युफैक्चर हुई, वो हुई कितनी भी हुई, राइट। तो जब मैंने पूरा पीरियड उसमें जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया, फ्लो कॉन्सेप्ट बन गया। मैंने बोला कि अभी कितनी कार्स हैं, ये बन गया, अब पीरियड जोड़ा तो क्या बन जाएगा, फ्लो, राइट। स्टॉक मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो मतलब पूरा पीरियड ऑफ टाइम जब उसको इंक्लूड करेंगे, राइट। तो ये था यार हमारा पूरा चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट।
इसके बाद सेकंड वीडियो लाता हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो चैप्टर 2 है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे और सब कुछ कवर अप करेंगे लाइन बाय लाइन, राइट। आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज वीडियो देखने के बाद उसको रिवाइज जरूर करना, बिकॉज रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था यार इस वीडियो के लिए। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ आपको नोट करना हो तो कर लेना। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about